29 सितंबर वर्ल्ड हार्ट डे। जहां इस दिन को वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन की ओर से संयुक्त राष्ट्र के आह्वान पर 2000 से मनाया जाता है। आज हमारे साथ बात करने के लिए ब्रह्मानंदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अजय अग्रवाल है। सर से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड हार्ट डे क्यों मनाया जाता है, इसके मनाने के पीछे का मकसद क्या है, आज लोग हार्ट की बीमारियों में इतने ज़्यादा ग्रस्त क्यों हैं। सर, सबसे पहले आपका आज़ाद रिपोर्टर पर स्वागत है। थैंक यू। सर, वर्ल्ड हार्ट डे है आज और इस दिन को लोग 2000 से मना रहे हैं संयुक्त राष्ट्र के आह्वान पर। लेकिन हार्ट की बीमारी से आम तौर पर जो बुज़ुर्ग पहले ग्रस्त हुआ करते थे, आजकल नौजवान भी इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, उनको भी हार्ट डिजीज़ और हार्ट अटैक आ रहे हैं। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा कि हार्ट की बीमारियां आज की मौत का सबसे बड़ा कारण है। सिर्फ पहले ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ या जो अमेरिका या लंदन में होता था, वो अभी डेवलपिंग कंट्रीज़ जिसमें इंडिया आ रहा है उसमें भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो पहले जहाँ हमारे यहाँ पे मलेरिया, कॉलेरा, इससे डेथ ज़्यादा होती थी, बट धीरे धीरे देखा गया लोगों की लाइफस्टाइल चेंज होती गई और हार्ट अटैक एक बहुत ही प्रमुख कारण डेथ का बन गया। वर्ल्ड ओवर जो डेथ रेट है उसमें सबसे टॉप मोस्ट पे कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर यानी कि हार्ट की ब्लॉकेज या शरीर में और कहीं नस में ब्लॉकेज बहुत ही प्रमुख कारण बन गया है। इसकी वजह से 2000 से ये वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है, जो बेसिकली एक अवेयरनेस प्रोग्राम होता है जिससे लोग जागरूक हों अपने हार्ट को सुरक्षित या हार्ट को सेफ रखने के बारे में। जो आपका दूसरा सवाल है कि पहले ये ओल्ड एज में होता था, यानी पहले वो 50 और 60 ईयर्स में हम लोग मानते थे कि हार्ट के ब्लॉकेज सिम्टम्स होते हैं और लोग हार्ट अटैक का इलाज करवाते थे। बट आजकल जो हम लोग देखते हैं कि 30 साल की उम्र में हार्ट अटैक और हार्ट के ब्लॉकेज का प्रचलन है। हम लोग जो मोस्ट ग्रुप जो पेशेंट कॉमन है वो 30 साल की उम्र में है। इसका बहुत ही प्रमुख कारण लोगों का लाइफ स्टाइल है। लोगों का रहन सहन, खाना पीना बहुत ही ख़राब हो गया है। लोगों का मोबाइल, सोशल मीडिया में रहना, टेलीविज़न पे रहना, एक्सरसाइज ना करना, लोगों का स्ट्रेसफुल लाइफ और जैसे वर्क क्वालिटी जो है वो चेंज हो गया है। लोग मोस्टली मॉर्निंग टू नाइट तक वर्क करते हैं, समटाइम्स वो 12 बजे के बाद फ्री होते हैं, जिससे उनको एक्सरसाइज या खेलने का टाइम नहीं मिलता है। उसका एक अदर कारण ये भी है कि बच्चों में ओबेसिटी या जो मोटापा है वो बहुत बढ़ गया है। तो शुगर के केसेस बच्चों में बहुत बढ़ गए हैं। बच्चे भी फ़ोन देखना, टेलीविज़न देखने में ज़्यादा प्रेफर करने लग गए हैं, जो बच्चे पहले बाहर खेला करते थे। तो ये जो वर्ल्ड हार्ट डे इसलिए मनाया जाता है कि लोग अपने खुद को समझें, अपनी फैमिली को समझाएं और ज़्यादा एक्टिव रहें। सर, लोग अवेयर कैसे हो सकते हैं, क्योंकि देखा गया है अभी मशहूर कॉमेडियन राजीव श्रीवास्तव की मौत भी हार्ट अटैक की वजह उसको मानी गई और जिम ट्रेनर काफ़ी सलाह देते हैं डोजेस लेने के लिए, जो पाउडर आता है उसको लेने के लिए। तो उस वक्त भी लोग असमंजस की स्थिति में रहते हैं कि इससे नुकसान होगा और काफ़ी बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में ऐसे यंग है, यूथ हैं जो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसकी वजह से भी क्या वो इस तरह की बीमारियों को दावत देता है? आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज लोगों में एक फियर है कि रिसेंट में बहुत सारे डेथ हुए हैं जो कि जिम में या हैवी एक्सरसाइज करते समय हुए हैं। इनफैक्ट काफ़ी फिट लोग इन जिम में जाकर एक्सपायर हो गए हैं। इसका शुरुआत एक्चुअली ऐसे होता है कि ज्वाइन करने से पहले, जिम ज्वाइन करने से पहले, एक्सरसाइज क्लास ज्वाइन करने से पहले एक प्रिलिमिनरी जांच होनी चाहिए कि आपका हार्ट स्वस्थ है कि नहीं, जो एक फिजिशियन नॉर्मली कर सकता है। एक बेसिक ईसीजी से हिस्ट्री लेकर कि पेशेंट को कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है या कोई ऐसा सिम्टम जो कि हैवी एक्सरसाइज में उनको दिक्कत तो नहीं होती है, और यदि कुछ दिक्कत आती है तो फर्दर टेस्ट जिसको हम लोग इकोकार्डियोग्राफी करते हैं या ट्रेडमिल टेस्ट करते हैं, उससे रूल आउट किया जा सकता है। तो फर्स्ट, यदि वो पेशेंट उसमें फिट रहता है तो वो एक्सरसाइज कर सकता है। दूसरा, वो अंडर सुपरविजन करे। आजकल लोगों में प्रचलन है ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करने के लिए। एक पार्ट उसमें शो ऑफ है, शो ऑफ करना कि मेरा फ्रेंड इतना वेट उठा रहा है, वाई एम नॉट डूइंग दैट। एक कंट्रोल में, एक लिमिट में स्लोली प्रोग्रेस करना चाहिए। लोग बाइकिंग करते हैं, काफ़ी टाइम लोग बहुत ज़्यादा बाइकिंग करने चले जाते हैं, दैट इज़ अगेन बहुत रिस्की रहता है। तीसरी बात है कि ऑटोमेटिक डिफिब्रिलेटर्स होते हैं कि जिम्स और जो भी हैवी एक्सरसाइज की जगह है वहाँ डिफिब्रिलेटर्स होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी कारण डेथ जो होती है वो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, जिसमें धड़कन इरेगुलर हो जाती है, धड़कन की गति बहुत ही फास्ट हो जाती है, उसकी वजह से होता है।
जिम जो ट्रेनर्स हैं उनको ट्रेन किया जाना चाहिए कि कार्डियक इमरजेंसी हो या पेशेंट जो उनके एक्सरसाइज कर रहे हैं उनको यदि बाई चांस कोई दिक्कत होती है वो उसको समझ सके और समय पे उस इमरजेंसी को टैकल कर सके। जहाँ तक वो दवाओं का सेवन है, एक बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में प्रॉपर गाइडेंस में ही करना चाहिए। यदि किसी ने जिम खोल लिया है इसका मतलब है कि वो उसमें एक्सपर्ट है उस दवाओं में, वो नहीं लेना चाहिए। स्टेरॉइड के इंजेक्शंस, बहुत ही फास्ट मसल ग्रोथ करने की दवाएं नहीं लेनी चाहिए। और सर बेसिकली देखा गया है आजकल जिस तरह से हार्ट डिजीज़ और हार्ट अटैक की बीमारियां बढ़ रही है, कई सारे लोग इसमें तो शामिल है, लेकिन हार्ट की और कई सारी बीमारियां हैं, उससे कैसे लोग बच सकते हैं जो बीमारी में संलिप्त नहीं है, और ऐसे लोग जिनके पास दिल की बीमारी है, जिन्हें दिल की बीमारी है, उन्हें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, उसके लिए क्या आप लोगों से कहेंगे? सबसे यदि हम देखें कि आज डेथ, हार्ट अटैक जो होते हैं, हार्ट का ब्लॉकेज बेसिकली जो है वो सबसे प्रमुख कारण है हार्ट की बीमारियों में। तो उसमें जैसे मैंने पहले बताया है कि खाने पीने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो जो ऑयली चीज़ें हैं वो कम खानी चाहिए, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा खानी चाहिए। रेड मीट को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि रेड मीट इसमें बहुत ही प्रमुख कारण माना गया है हार्ट ब्लॉकेजेस का। योगा और एक्सरसाइज रेगुलर करना चाहिए। डेली हम लोग कहते हैं कि हफ्ते में 150 मिनट 150 मिनट्स, यानी कि हफ्ते में 5 दिन यदि 30 मिनट पर डे आपको व्यायाम करना चाहिए। और इसके अलावा स्मोकिंग एक बहुत ही प्रमुख कारण है हार्ट अटैक का आज के यंगस्टर्स में। तो इसमें सिर्फ प्राइमरी स्मोकिंग नहीं, जो स्मोक कर रहा है, सेकेंडरी स्मोकिंग या पैसिव स्मोकिंग, जो उसके अगल बगल के लोग हैं वो भी उससे ग्रसित होते हैं। सो स्मोकिंग इज़ टोटली डेंजरस, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इट इज़ मियर शो ऑफ मोर लाइकली। सो स्मोकिंग को पूरी तरह बंद कर दे। इवन लोग बोलते हैं कि मैं 1 सिगरेट पीता हूँ या 2 सिगरेट पीता हूँ, इवन दैट इज़ वेरी हार्मफुल। सिर्फ उनके लिए नहीं, जो उनके आसपास के लोग हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके बच्चे हैं, उनसे भी, उन पर भी उनका असर पड़ता है। और स्मोकिंग से एक बहुत जुड़ी इंपॉर्टेंट बात बोलूँगा जो कि यंगस्टर्स के लिए अफेक्टेड है। आजकल जो इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है उसमें भी स्मोकिंग का बहुत बड़ा रोल है। तो स्मोकिंग करना बहुत ही नुकसानदायक है इन लोगों के लिए। सर एक डेटा है, पुराना डेटा अगर आप इसे कह सकते हैं, कि 18 मिलियन से ज़्यादा लोग जो है हार्ट की बीमारियों से ग्रस्त है, और लगभग सालाना देखा जाए इसका डेटा उठाकर तो लोग इस बीमारी में संलिप्त पाए जा रहे हैं। तो इसकी मुख्य सबसे बड़ी वजह क्या होती है कि हार्ट अटैक की वजह से लोगों की मौत हो रही है? तो इसमें एक बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट है फैमिली हिस्ट्री, जिसमें कि मम्मी या पापा को आपके कम उम्र में हार्ट अटैक, जिसमें फादर को यदि 45 साल के नीचे हार्ट अटैक आया है और मदर को 55 साल के नीचे हार्ट अटैक आया है, तो आप में हार्ट अटैक के रिस्क बढ़ जाते हैं, जिसको बेसिकली हम लोग जेनेटिक फैक्टर्स बोलते हैं। तो उन केसेस में आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको इवैल्यूएशन रेगुलरली कराएंगे तो वो सफिशिएंट रहेगा। दूसरा कारण है ये आपका खान पान का जो आपने खाने पीने की, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आप एक्सरसाइज कितना कर रहे हैं, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद स्मोकिंग, जिस पर मैंने पहले डिस्कशन किया है। अगेन आजकल लोगों का स्ट्रेस लेवल बहुत ही बढ़ गया है। मतलब लोग सिर्फ अपने वर्क के लिए, अपनी फैमिली के लिए स्ट्रेसफुल रहते हैं, अपने पर्सनल लाइफ नहीं रही है लोगों के लिए जिसमें वो अपने फैमिली के साथ खुश रहें, हैप्पी रहे। तो हैप्पीनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोग आजकल बोलते हैं कि स्ट्रेस कम से कम ले या स्ट्रेस लेस रहें, तो वो भी आपके हार्ट की लाइफ और आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी फैमिली की लाइफ को बहुत बढ़ाता है। सर स्ट्रेस कम कैसे करें लोग? सबसे बड़ी वजह ये होती है कि इसको कम कैसे किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास ऐसी टेंशन है कि स्ट्रेस कम नहीं होता उनका। सो एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो उनका स्ट्रेस कम करने के लिए। जिस समय आप एक्सरसाइज कर रहे हो उस समय आप फ़ोन पे बातें करते हुए एक्सरसाइज नहीं कीजिए, उस समय आप रिलैक्स कीजिए, कुछ मत सुनिए। यदि म्यूज़िक सुनना चाहते हो सुन सकते हैं, अदरवाइज एकदम रिलैक्स रखिए। दूसरा तरीका है मेडिटेशन करना। मेडिटेशन यदि आप हाफ एन आवर कर रहे हैं तो वो आपके माइंड को बहुत रिलैक्स करता है। योगा करना, प्राणायाम करना, वो भी माइंड को बहुत रिलैक्स करता है। इसके अलावा आप अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड से बातें कीजिए, वो आपको उनके लिए टाइम दीजिए, फैमिली के लिए। आजकल लोगों के लिए फैमिली के लिए टाइम नहीं है, जब घर पे जाते हैं, खाना खाते हैं और सो जाते हैं। बच्चों से बातें कीजिए, वो आपके माइंड को बहुत रिलैक्स करने में हेल्प करता है। बुक्स वगैरह भी रीड कर सकते हैं। हाँ एकदम, बुक्स, आपको स्टोरी बुक्स पढ़िए या कॉमिक्स पढ़िए तो वो आपको हेल्प करता है। सर आजकल के जो यूथ हैं वो कैसे अपने आप को फिट रखने के लिए, कभी कभार होता है कि हार्ट अटैक की बीमारी उनको हो जाती है, अटैक आ जाता है, तो कैसे वो समझे कि हमें ये बीमारी ना हो, उससे पहले से अवेयर रहें?
जो प्रिवेंशन के अलावा रेगुलर फिटनेस चेक कराए, जो हम लोग प्रिवेंटिव हार्ट चेकअप बोलते हैं, तो आजकल रिकमेंडेशन है 35 साल के ऊपर साल में एक बार आपको हार्ट का चेकअप ज़रूर कराना चाहिए, जिसमें कि नॉर्मली हम लोग ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी और ट्रेडमिल टेस्ट करते हैं यदि पेशेंट ठीक है तो ये रूटीन टेस्ट। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल का जांच कराते हैं ताकि कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल रखें, शुगर की जांच कराते हैं शुगर लेवल चेक करने के लिए, शुगर का अर्ली पता लगाने के लिए और उसको कंट्रोल करने के लिए, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने के लिए। तो ये सारी जांच करके और बाकी प्रिवेंटिव अपने स्मोकिंग अवॉइड करके, डाइट और एक्सरसाइज करके अपने को हेल्दी रखा जा सकता है। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल, आम इंसान कैसे समझे हमारे पास ऐसे क्या सिम्टम्स होने चाहिए जिसको देखकर हम अंदाज़ा लगा सके कि हार्ट की कोई बीमारी हो सकती है हमें फ्यूचर में? दो तरीके से हमारे पास लोग आते हैं हार्ट के मरीज़। एक होते हैं कि जो उनको काफ़ी दिनों से थकान होता है जो कि नॉर्मल से ज़्यादा है, चलने पर सांस फूल रही होती है या सीने में दर्द होने लग जाता है जब वो वॉक कर रहे होते हैं, जो पहले नहीं होता था, और पैरों में सूजन आ जाती है, पूरी बॉडी में सूजन आ जाती है, कभी चक्कर आ जाता है या बेहोशी हो जाती है। तो ये मोर और लाइकली हार्ट का एक सिम्टम है जिसमें पेशेंट को हार्ट के इवैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा एक ग्रुप है जिसमें पेशेंट बिल्कुल ठीक था और सडनली उसको सीने में दर्द हो गया या बहुत ज़्यादा सांस फूलने लगी, पसीना हो गया, घबराहट हो गई या बेहोशी हो गई। तो ये बेसिकली मेजर हार्ट अटैक का एक सिम्टम है जिसमें पेशेंट को इमीडिएटली हमें विज़िट करने की, हॉस्पिटल में विज़िट करने की, एक ईसीजी कराने की ज़रूरत रहती है। तो इन दोनों का तरीका मैनेजमेंट का डिफरेंट होता है, बट इन दोनों सिम्टम में पेशेंट को ज़रूर कार्डियोलॉजिस्ट की सलाह लेनी चाहिए और उसका अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट कराना चाहिए। स्पेसिफिकली मेजर हार्ट अटैक जब हुआ है, जब सीने में दर्द हुआ है पेशेंट को या सांस फूलने लगी है, जब मेजर अटैक जैसा सिम्टम है, तो टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जो कि लोगों को अभी समझ में नहीं आता है। जितना जल्दी उसका इलाज करते हैं उतना फ़ायदा लंबे समय के लिए होता है। हम लोग कहते हैं हार्ट अटैक में गोल्डन आवर पीरियड होता है। गोल्डन आवर मीन्स इनिशियल 1 आवर। यदि आप 1 घंटे के अंदर हार्ट के सिम्टम के साथ पहुंच जाते हैं और आपका ब्लॉकेज, यदि हार्ट अटैक का इलाज हो जाता है, तो आपका हार्ट लंबे समय के लिए ठीक रह सकता है और आप नॉर्मल फंक्शन कर सकते हैं। लोगों में क्या कन्फ्यूजन रहता है कि गैस की दवा खा लेते हैं, कभी किसी फार्मेसी में दिखा लिए, फिजिशियन को दिखा लिए, जब तक हमारे पास पहुंचते हैं तब तक काफ़ी लेट हो चुका होता है। तो यदि आपको हार्ट से ऐसे सिम्टम्स जो लगता है कि हार्ट अटैक से रिलेटेड है, तो डायरेक्टली हॉस्पिटल में विजिट कीजिए और दिखाइए ताकि टाइमली आपका इलाज हो सके और उसको ट्रीट किया जा सके। बिल्कुल, मतलब कहीं ना कहीं लोग हल्के में ले लेते हैं इस चीज़ को कि हमें नॉर्मल सी कुछ वजह होगी जिसकी वजह से ये दर्द हुआ और गैस वगैरह की बीमारी की दवा वो ले लेते हैं, खा लेते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी वजह बनता है दिल की बीमारी की। सर, आखिर में लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के दिन के मौके पर? दिस वर्ल्ड हार्ट डे मैं यही सलाह देता हूँ कि स्ट्रेस फ्री रहें, अपने डेली एक्सरसाइज करें, कम खाएं, हेल्दी खाएं और स्मोकिंग अवॉइड करें। थैंक यू।